कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो लाइट को एक पॉइंट पर मिलाता है। तो इसमें जो लाइट होते हैं वो करीब आते हैं एक दूसरे के, देखो ये से ये सब लाइट, और वो एक पॉइंट पे मिल रहा है जिसको फोकल पॉइंट कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को। और देखो, अगर अब कोई पूछे कि ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब जिधर लाइट जा रही है वो पॉजिटिव होगा और जिधर से आ रही है वो नेगेटिव। तो इसमें देखोगे लाइट ऐसे जा रही है तो इस साइड वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव। तो यहाँ से अगर आप देखो फोकल लेंथ, ये डायरेक्शन ये है, तो लाइट का डायरेक्शन भी ये है, तो ये पॉजिटिव होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो आंसर होता है पॉजिटिव। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ये याद रखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन फोकल लेंथ। और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, मोड़ रहा है। अब देखो ये है कॉनकेव लेंस, और इसको ही बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? इसमें जो लाइट आती है ना वो दूर भागती है एक दूसरे से। जैसे ये इधर जा रहा है, फिर इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब आप इनको मिलाओगे, जैसे ही पीछे जा रही है ना, जब डॉटेड लाइन से उनको मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से होकर आ रही है, और यही इसका फोकल पॉइंट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका लेंथ क्या है, फोकल जो लेंथ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर कि ये नेगेटिव हो। क्यों? लाइट का डायरेक्शन इधर है और जो फोकल लेंथ का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में ये, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। इधर होता तो पॉजिटिव होता। तो डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है और कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब इमेज कैसे बनता है? देखो, इमेज या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। तो रियल इमेज रियल लाइन से बनेगी। तो जब ये रियल लाइन एक जगह पे आकर मिलती है, देखो जैसे ये रियल लाइन है ना, एक जगह आकर मिल रही है, तो इससे जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज। और जब जैसे ये लाइन देखो बाहर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, तो ये पीछे डॉटेड लाइन मिलाने पे कहीं मिल रही है, तो इससे जो इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। क्यों? देखो, लाइन जो रियल लाइन है वो तो दूर भाग रही है, इसका मतलब ये कभी मिलेगी ही नहीं यहाँ किधर पॉइंट पर। लेकिन डॉट डॉट करने पर पीछे की तरफ तब वो मिल रही है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस वर्चुअल बनाएगा और जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा। दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्ट उल्टा और एक इरेक्ट। मतलब जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे इधर इमेज इरेक्ट होगा, और जो इसका साइज होगा वो स्मॉल होगा। और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखो मैक्सिमम कंडीशन में ये रियल बनाएगा, ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन होगी जिसमें ये वर्चुअल बनाएगा। एक कंडीशन जिसको हम सीखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज बनेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है स्पेशली कॉनकेव लेंस के बारे में, कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है और इसके कुछ पार्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसका फोकल दो होंगे। क्यों? देखो, एक इस साइड वाले का, एक इस साइड वाले का। और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे रेडियस का सेंटर होता है या स्फेयर का एक ठो बीच में सेंटर होता है ना, तो ये भी तो ये ऐसे है, देखो ये, फिर ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, ये तो एक पूरा स्फेयर ही बन जा सकता है। तो उसका एक सेंटर होगा ना, तो ये सी, एक इधर सी, और ये सी जो बराबर होता है ये 2f के बराबर होता है। मतलब f का जितना डिस्टेंस है
उसका दुगना डिस्टेंस ये सी है, मतलब ये 2f है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, इमेज बनाने के लिए आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। पहला रूल तो ये कि जब भी स्ट्रेट लाइन, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन जाएगी, तो वो जाने के बाद इस फोकस पर होके जाएगी। जैसे यहाँ तक पहुंची तो उसके बाद फोकस के लिए मुड़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे ये। और कोई पॉइंट इस पॉइंट से जा रहा है तो वो वैसे ही निकल जाएगा। तो जैसे अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है तो उसी तरह सीधा निकल जाएगा। ऐसे ऐसे जा रहा है लाइट, तो वो ऐसे ही सीधा निकल जाएगा। और इस लाइन से जा रहा है ऐसे, तो वो ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो, इसमें 6 कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट रखने की। पहला, कि आपने इनफाइनाइट पर रखा है ऑब्जेक्ट। दूसरा, आपने ये जो इस कर्वेचर देख रहे हो ना, इसके इस साइड कहीं रखा है, इधर। तीसरा, सी और एफ के बीच में रखा है, या सी के बीच में रखा है, सी के ही ऊपर रखा है, फिर एफ के ऊपर रखा है, और फिर ये एफ और ओ के बीच में रखा है। तो यही एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको दे देगा कि सी रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल एफ, इनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रख देगा। अब पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो चलिए हम एक एक करके पूरा देखते हैं। देखो, देखो फर्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो वो एक पैरेलल लाइन आएगी, जैसे ये आ रही है। ठीक, तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन एफ से होकर जाएगी। देखो यहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पर, तो इससे पता चला ये रियल इमेज बनाएगा। दूसरा, ये पता चला कि बहुत ही स्मॉल बनेगा। और ये एफ पर बनेगा, फोकल पर। रियल, स्मॉल और एफ पर बनेगा। देखो, आप ये दो एफ है, ये एफ वन हो सकता है, इसको एफ टू कर सकते हैं। ये सी वन हो सकता है तो ये सी टू कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इन्फिनिटी के लिए आप याद रखिएगा। देखो, सेकेंड कंडीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक, तो हमने वही किया, एक पैरेलल लाइन खींचा जो एफ से होके जाएगा, ये को ये गया। अब फिर दूसरा, हमने इस ओ से खींचा एक लाइट जो सीधा निकल जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, ये को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका बनेगा इमेज। और ये इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइट है। दूसरा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा है। और स्मॉल, मतलब स्मॉल, जितना ये साइज है उसका स्मॉल बनेगा, डिमाइस, या स्मॉल लिख सकते हैं, स्मॉल साइज का थोड़ा, मतलब घटे हुए साइज का बनेगा। देखो, थर्ड कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर करता है, तो ये जो होता है इसका इमेज इस, देखो यही बन रहा है दूसरे वाले C2 पर, और इसका साइज भी सेम होगा, तो बनेगा रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, और सेम साइज। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर अपना ऑब्जेक्ट रखे हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फोर्थ कंडीशन में देखो, आप जब सी और एफ के बीच में रखते हो तो ये, इसका साइज कितना बड़ा बन रहा है? सी के इस साइड बन रहा है, राइट साइड रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और लार्ज बन रहा है। देखो, कंडीशन 5 में जब आपका ऑब्जेक्ट आपके फोकस पर रखा है तो
ये जो दो लाइनें देख रहे हो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो इनफाइनाइट पर मिल रहा है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर मिल रहा है तो मतलब रियल हो, इसको रियल कह सकते हो, लेकिन मिल रहा है इनफाइनाइट पर। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नो इमेज, इमेज कोई मिल ही नहीं रहा है। देखो कंडीशन 6 देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है। जब आप ओ इसके सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ये देखो ये दो लाइन एक दूसरे के दूर भाग रहे हो। यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस दूर भाग रहे, इसका मतलब क्या है कि कभी मिलेंगी ही नहीं, रियल लाइन कभी नहीं मिलेंगी। जब आप इसको पीछे ले जाओगे, देखो ये पीछे, पीछे साइड ले जाओगे तो ये यहाँ पे मिलेगी। तो अगर इसको हम डॉटेड लाइन से बनाएं, देखो ये पीछे ऐसे डॉटेड लाइन से बनाएं और इसको ऐसे पीछे डॉटेड लाइन से बनाएं, तो ये कहीं ऐसे मिल रहा है। देखो ये मतलब इसका इमेज अगर हम ऐसे खींचे यहाँ से, तो ऐसे हमको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जो इमेज मिल रहा है वो मिल रहा है वर्चुअल और इरेक्ट मिल रहा है, इन्वर्टेड नहीं मिल रहा है, इरेक्ट और लार्ज मिल रहा है। देखो तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट, रटना नहीं है। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा ना तो आप खुद एग्जाम में कर लोगे। तो एफ और ओ के बीच में रखने पर पता होना चाहिए। जैसे ये है लेंस फॉर्मूला और ये है मैग्निफिकेशन। ये होता है कि आपका इमेज की हाइट क्या है आपके ऑब्जेक्ट के हाइट के हिसाब से, तो उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। और ये रेशियो इमेज के डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर मान लो मैग्निफिकेशन माइनस आ रहा है, ठीक, जैसे -2 आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका इमेज दुगना बना है और इन्वर्टेड बना है, मतलब इस ऐसे, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो इन्वर्टेड बना है ऐसे, उल्टा। और एक तो पूछता है पावर ऑफ लेंस, तो ये होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक। और ये जो फोकल लेंथ है इसको हमको मीटर में लिखना होता है। मान लो फोकल लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा और फिर यहाँ पर लिखना होगा। और इसका डायोप्टर मतलब ये डी इसका इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि पावर, लेंस का जो पावर होता है उसको हम किस में डिनोट करते हैं। अब हमको तो ये पता है कि जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा, और कन्वर्जिंग का पॉजिटिव होता है तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। अब देखो पहला प्रॉब्लम कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। जैसे हम पहले बनाते हैं, स्टार्टिंग में जो हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा उसको हम बना के करा जाएगा। द मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 30, तो अब आपको बताना है कि जो u होगा, ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, u जो होगा वो माइनस होगा कि प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे -30। क्यों? क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा, तो जो u होगा वो -30 होगा। और जो इमेज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, मतलब ये 50 सेंटीमीटर। अब आपको, आप बताओ v क्या होगा, तो v होगा पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमको फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो बस वही लगा देंगे हम 1/f 1/v -1/u, ठीक। 1/v क्या है, 1/15, माइनस u क्या है -30, तो यहाँ -30 लिखते हैं। तो ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये 2, ये 1,
3/30 10। तो f की वैल्यू आ गई +10। वैसे भी हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो f की वैल्यू हो गई 10 आंसर। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर फ्रंट रखा है कॉनकेव लेंस के। जैसे ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, इसके इस साइड 40 सेंटीमीटर पर रखा है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखो यहां से हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होगा f, ये -20 होगा। हमको u दे रखा है -40, तो बस यही रख देंगे 1/f 1/v -1/u। तो यहाँ पर v क्यों निकालना है और हमको पता है, तो ये हो जाएगा 1/v 1/f प्लस 1/u। 1/f रखेंगे -20 और इधर रखेंगे -40। बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 40 -2 -1, तो ये जाएगा -3/40। तो जो f की वैल्यू आई वो आई 40/3 माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इस साइड बन रहा है कहीं v। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर रखा है कॉन्वेक्स लेंस के और फोकल लेंथ दे रखा है 10। तो हमको मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v/u। तो v, अगर हमको v पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो v को निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f 1/v -1/u। ये हो गया फोकल लेंथ 10 प्लस u की वैल्यू क्या है 25, तो -25। ये हो जाएगा 1/v। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 55 -2 1/v। तो v की वैल्यू क्या है 50/3, और जो ये v की वैल्यू है 50/3 ये प्लस आ रही है। तो देखो मैग्निफिकेशन हो जाएगा +50/3 और u क्या है -25। तो इसका मतलब ये हो गया -2/3 आंसर। माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, और 2/3 बता रहा है कि जितना इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका 2/3 इमेज है। देखो चौथा क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस का हमको पावर बताना है और फोकल लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर को, यही याद रखना है। पावर होता है 1/f, और जो ये f है ये मीटर में होना चाहिए। तो अब देखो, तो अगर अगर हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 100/f सेंटीमीटर में। तो बस 100/50 + 2। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर +2 आया। देखो टू लेंसेज जिनका फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, तो उनका इफेक्टिव क्या होगा। देखो जो फोकल लेंथ अगर दो दे रखा है साथ में, तो जो इफेक्टिव होता है वो 1/f1 + 1/f2। तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/30। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 63 + 2 5/60 1/12। तो जो इफेक्टिव आया वो आया 12।
12 सेंटीमीटर। तो ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो ये दिया है कि कोई 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, जैसे ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, तो इसके फ्रंट पे रखा है यहीं कहीं यू, तो ये -15 हो जाएगा, हमको पता चल गया। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 10 है, तो वो भी माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -10। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमको इमेज का पोजीशन बताना है, तो बस यही फॉर्मूला हमको बार बार यूज़ करना है लेंस के लिए। 1/v -1/u, एफ है -10, ये u इधर गया, पहले यहीं पे लिख देते हैं। तो ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, जैसे ये -15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये इधर गया तो माइनस हो गया, तो 1/v हुआ -1/10 -1/15, तो ये हुआ 30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 3 -3 -2 -5/30 -1/6। तो जो v आया वो आया -6। तो -6 का मतलब क्या है कि इस साइड हमारा कहीं बन रहा है v इमेज, तो पोजीशन ये हुआ। देखो अब ये क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग टॉल ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो u दिया है -10 विथ फोकल लेंथ 15, तो f दिया है -15। तो साइज बताना है इमेज का, तो पहले हमको v निकालना होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u, तो 1/f -15, v हमको निकालना है, ये माइनस, इसका भी माइनस, यहाँ प्लस 1/10, तो 1/v हो जाएगा -115 -10 30, जैसे हमने पिछले में निकाला था, तो ये जाएगा 2, ये -3 -1/6, तो जो v आया वो आया -6। अब हमको साइज बताना है, तो हमको पता है मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है v/u। ठीक, इमेज हमको ये निकालना है एच आई निकालना है, v/u मल्टीप्लाई h0, मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट हमको दे सकता है 6 सेंटीमीटर टॉल, और v दिया है -6, u दिया है -10, h0 ये जो दिया है 6, तो यहाँ से हमको वैल्यू आई 3.6 पॉजिटिव, मतलब जो हमारा इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है ऐसे, उसकी हाइट है 3.6। अब इसको इसमें क्या करा है, कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर बाई कॉन्वेक्स, वही ये होता है ना बाई कॉन्वेक्स, ये इसी को बोलते हैं, एक कॉन्वेक्स एक ये। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है u -20 पर, इसका फोकल लेंथ तो हमको पता है पॉजिटिव होता है 15, तो इमेज का डिस्टेंस बताना, तो यहीं से v निकाल लेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल इमेज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस करता है, मतलब v आया +25, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है +10, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, तो वही लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f 1/v -1/u, और यहाँ से हम u निकाल लेंगे। देखो एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 12 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रखा है, फोकल लेंथ 8, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। देखो हमको पता है u दे रखा है -12, फोकल लेंथ f दे रखा है +8, यहाँ से अगर हम v निकालेंगे 1/v माइनस, यहाँ का माइनस इधर तो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो 1/u, तो 1/u दे रखा है -12 +1/8 v,
24 इनका एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा -2 + 3। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हमको मिल गई +24। हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है v जो दिया है 24 और u जो दिया है -12। तो -2, तो हाइट जो होगा वो होगा -10, मतलब 10 सेंटीमीटर हाइट होगी और वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, माइनस ये बता रहा है। देखो ये न्यूमेरिकल है। अब हम 10 वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर देखो, विच लेंस कन्वर्ज लाइट रे इनटू सिंगल पॉइंट, हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आंसर दे रखा है, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे पूछता है। What is the nature of image formed by a convex lens when object is placed beyond 2f? देखो हमने पढ़ा हुआ था ना, जब 2f के एकदम हो तो रियल तो बनता है, रियल लाइन इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर बनता है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म विच टाइप ऑफ, देखो हमेशा याद रखना ये वर्चुअल बनाता है और डिमाइस मतलब स्मॉल साइज का, तो हमेशा ये वर्चुअल बनाता है। और इसका जो इरेक्ट होता है मतलब ऐसे होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। अगर कोई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है +2 तो इसका मतलब क्या है? देखो हम जानते हैं 2 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो दुगनी बन रही है। और +2 का क्या मतलब है? +2 का मतलब है इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट। और इरेक्ट हमेशा कब बन रहा है? जब इमेज हमारा वर्चुअल होता है। हमने इतना कर लिया है ना, तो हमको समझ में आ गया इमेज हमेशा फिर अपराइट और वर्चुअल, इरेक्ट हमेशा वर्चुअल के ही समय बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वॉट इज द पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 0.5, हम जानते हैं, तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रियल इमेज फॉर्म बाय लेंस? तो जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे कह रहा है कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज तभी बनता है इस कॉन्वेक्स लेंस में जब O और ये जो F है इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो बिटवीन F और लेंस के, तो C बिटवीन F और लेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइडनेस? देखो दो तरह के आंखों में हमारे दोस्त होते हैं, आप इनको पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मायोपिया, आपने कहीं जरूर सुना था मायोपिया। इसमें क्या होता है, आपको पास की चीज तो दिखती है, क्लियर दिखती है, लेकिन दूर की चीज आपको नहीं दिखती। और ये होता है हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइडनेस, दूर दृष्टि दोष, दूर। इसमें दूर की चीज तो अच्छे से दिखती है लेकिन पास की चीज नहीं दिखती। देखो नाम से याद रखना, निकट वाले में पास की चीज सही दिखती है, दूर की चीज सही नहीं दिखती। तो इसको सही करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। और दूर दृष्टि के लिए, फॉर साइडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये अक्सर एग्जाम में वन लाइनर पूछता है, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया या फार साइडनेस, इसमें कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, तो हमको पता चल गया ये कॉनकेव लेंस है।